हमसे प्रेम करने वाले जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, उसके उस बलिदान पर विश्वास करने से, उसकी उद्धार की सामर्थ्य के द्वारा हम अपने परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, नए सिरे से जन्म प्राप्त करने के द्वारा हम पर प्रभु यीशु मसीह के पिता को अपना पिता कह सकते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आदर और महिमा सिर्फ आप ही को मिले, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सिर्फ धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारी सब बातों की सुधि रखते हैं और समय पर सब चीजों को अवेलेबल करते हैं, हमारी पूर्ति करते हैं। और प्रभु हमारा जीवन, हमारा परिवार और कलीसिया के सब परिवारों पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहती है। और छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कलीसिया के परिवारों में हर एक का ध्यान आप रखते हैं और हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ्य प्रकट होती है और अद्भुत कार्य करती। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के बुजुर्गों के लिए भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप उन्हें संभालते हैं। जवानों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप उन्हें संभालते हैं। और महिलाओं के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप उन्हें भी संभालते हैं। सारी महिमा आपको मिले, आदर और महिमा आप ही को मिलनी चाहिए क्योंकि आप ही इस योग्य हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है और हम में से प्रत्येक के जीवन में वो अपनी युक्ति के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जैसा कि हम लोग लगातार सीरीज में देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति से भटकना, भटकने वाला मन। ये एक्चुअली भटकने वाला मन हृदय धोखा देने वाला है और मन भटकाने वाला, माइंड। आपका मन, आप बैठे बैठे कलीसिया में वचन सुन रहे होंगे और आपका मन भटकेगा। ये एक मानसिक समस्या है और इसके फिजिकल रीजंस भी हैं और इसके स्पिरिचुअल रीजंस भी हैं। आज हम इसके स्पिरिचुअल रीजंस पर ध्यान करेंगे और ये देखेंगे कि अगर ये भटकने वाली प्रवृत्ति, स्वभाव हमारे अंदर है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। और ये भटकने वाला व्यक्ति जो होता है वो घुमक्कड़ टाइप का होता है। आपको मालूम है ये शैतान का स्वभाव है। अय्यूब के पुस्तक में जब परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान गया तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहां से आता है, तो उसने कहा मैं यूं ही घूमते घामते डोलते डालते। ये घुमक्कड़ीपना है, यही है भटकना। और वो भटकता क्यों मालूम है? क्योंकि वो भटकता है इसीलिए वो लोगों को भटकाता है और उसके प्रभाव में आकर लोग भटकने का काम करते हैं। क्योंकि हम तो पतित हैं, हमारा पतन हो चुका, हम पतित स्वभाव में हैं, इसलिए उसकी ये युक्ति हर एक विश्वासी के जीवन में आसानी से काम कर लेती है। भटकने की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ वॉन्डरिंग, ये वास्तव में अतार्किक है। यीशु में विश्वासियों के रूप में हमें एक ऐसे राज्य में लाया गया है जो अविनाशी, निष्कलंक और अविनाशी है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 3, 4 और 5 3 पद पढ़ेंगे। 3, 4 और 5 पद। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और मृत्यु से संबंध रखता है हमें उसी की यानी मसीह की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। अपनी महिमा के अनुसार बुलाया है। हमारे अंदर हम लोगों के अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि उसने हमको किसी खूबी के कारण बुलाया।
हमें अंधकार के राज्य से बचाया गया और अद्भुत प्रकाश में स्थानांतरित किया गया है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद। क्या इस हैं? तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। फिर भी हम अन्य क्षेत्रों और चीजों की ओर भागने के लिए इच्छुक हैं जो संतुष्ट नहीं कर सकते। ये विश्वासियों में एक टेंडेंसी है, वो उन चीजों की ओर भागते जहां संतुष्टि मिलेगी नहीं। हम टूटे हुए कुंडों, दोषपूर्ण मनुष्यों और बेजान पानी की ओर भटकने के लिए प्रवृत्त है। यानी ये हमारे अंदर प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव है कि हम इन चीजों की ओर भागते हैं। हम अपने पहले प्यार से लेकर कमतर प्यारों की ओर, सबसे बड़े खजाने से लेकर सस्ते गहनों तक, पूर्ण आनंद से लेकर कम रोमांच तक की यात्रा करते हैं। यानी हम उस प्रभु को, उसकी महानता को, उस बड़े राज्य को और उसके ऐश्वर्य को, उन चीजों को छोड़ के सांसारिक धन की ओर, सांसारिक बातों की ओर, सांसारिक खजाने की ओर, सस्ते गहनों की ओर, इन चीजों की ओर लपकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है, ये पतित स्वभाव है। और हम गौरव से खाली शहरों, विनाश से भरे शहरों और झूठ और निराशा से भरे गांवों में भटकते फिरते हैं। आज पूरी दुनिया में लोग भटक रहे हैं, पूरी दुनिया में। ये नए स्थान चट्टानों से भरे हुए हैं जो हमारी आशाओं को चकनाचूर कर देते हैं, गड्ढे जो हमारे विश्वास को निगल जाते हैं, और भय के पुल जो हमारी उपासना के बोझ तले टूट जाते हैं। इस अंधेरे स्थान में सभी सड़कें मृत सिरों की ओर ले जाती हैं। नीति वचन 14 अध्याय का 12 पद पढ़िए। नीति वचन 14 अध्याय और उसका 12 पद। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को बिल्कुल ठीक, अरे उसके दिमाग में रहेगा बहुत बढ़िया, एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु अनुग्रह कर रहा है। नहीं जी, परंतु रिजल्ट क्या मिलता है और कब मिलता है? अंत में। शुरू में आपको सब बहुत बढ़िया लगेगा, अंत में क्या मिलेगा? और परमेश्वर का वचन हमें अंत की बातें आरंभ से बताता है। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि वो अंत को आरंभ में ही बता देता है। हम आरंभ की बातों में बहुत खुश हो जाते हैं और अंत पर हमारा ध्यान नहीं होता। और इसीलिए नीति वचन में लिखा है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में उसको मृत्यु मिलती है। घुमक्कड़ी की लत से लड़ना, यानी इस भटकने वाली आदत से लड़ना। तो फिर हम अपनी आध्यात्मिक भटकन से कैसे लड़ें? ये जो आत्मिक रूप से हम भटकने वाला हमारा मन है, आत्मिक बातों में हम भटक रहे हैं, इससे हम कैसे लड़ें? हम खुद को प्रचार करें। जब आप जो वचन सुनते हैं ना, दूसरों को मत बोलिए, खुद से बोलिए, खुद से बात कीजिए। दाऊद की एक खासियत बताएं, मालूम भजन संहिता में सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दाऊद हमेशा ही कहता था, हे मेरे मन प्रभु को धन्य कहे। अपने मन से बात करता था। अपने मन को समझाना, अपने मन को शिक्षित करना, अपने मन को सही बातों में आगे उत्साहित करना, अपने आप को उत्साहित करना, अपने मन को। हम खुद को सच्चाई की याद दिलाते हैं, एक दूसरे को और खुद को हर रोज सुसमाचार का प्रचार करें, खुद को भी और दूसरों को भी। प्रभु के अलावा हमारे पास कोई अच्छाई नहीं है। उसकी निकटता हमारी भलाई, हमारी शरण और आत्मसंतुष्टि के मार्गों को अस्वीकार करने की हमारी प्रेरणा है। वो हमें आगे बढ़ने, मार्ग पर बने रहने और शिष्य बनने में मदद करता है। भजन संहिता उसका 16 अध्याय उसका 2 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और उसका 2 पद। यहां इस
हाँ, ऐसी बहुत सी बात नहीं। 16 अध्याय का 2 पद, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। और इसके साथ भजन संहिता 73 73 अध्याय 73 अध्याय का 73 अध्याय और उसका 28 पद पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। 78 अध्याय, हाँ उसका 23 पद है ना जी। 78 नहीं सॉरी 73 का 28। हाँ, परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 से 16 पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 16। यहां इस प्रकार से लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। 12 से 16। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल करके आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर यानी लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध या मैच्योर हैं, आत्मिक तौर पर मैच्योर हैं, यही विचार रखें। देखिए, जब तक मसीही जीवन में जब तक आप पीछे का भुलाएंगे नहीं और निशाने की ओर लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे नहीं, तब तक आप पहुंचेंगे कहीं नहीं। आप सारी जिंदगी एक ही जगह पर एक ही माइंड में बैठे रहेंगे, प्रभु करेंगे प्रभु करेंगे प्रभु करेंगे। प्रभु की आज्ञा मानो, प्रभु तभी काम करेंगे, केवल सुनने से नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 18 से 20 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 18 से 20 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये यीशु मसीह कलीसिया से वादा कर रहा है। कलीसिया की सेवकाई, जो लोग कलीसिया में बने रहेंगे तो प्रभु हमेशा उनके साथ है, कलीसिया के साथ है, वो व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए हम आज एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। हम अपने आप को सच्चाई का उपदेश देते हैं कि केवल परमेश्वर ही संतुष्ट करता है और उसकी कृपा हमारी भटकती आत्माओं के लिए पर्याप्त है। यीशु के माध्यम से पिता हमारे खाना बदोश दिलों को यानी भटकने वाले दिलों को वश में कर रहा है और उन्हें दृढ़ता से अपने मार्ग पर चलने के लिए नया आकार दे रहा है। यह केवल सुसमाचार की शक्ति और दृढ़ निश्चय पर निर्भरता के माध्यम से आता है।
प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के बिना हम असहाय हैं, हमें उसकी अगुवाई की जरूरत है और हमें अपने दिलों को वचन और प्रार्थना से नरम करने की जरूरत है ताकि हम उसकी अगुवाई के प्रति संवेदनशील हो सकें। उसकी सर्वोच्च चरवाही हमें उन गलियों और पिछली सड़कों पर ले जा सकती है जो जीवित रहने के लिए बहुत सक्रिय लगती है। ये वो समय होते हैं जब हम अपने शरीर में आसान रास्तों की तलाश में भागना चाहेंगे, इसलिए हम भागने की इच्छा का विरोध करते हैं। इसके बजाय प्रार्थना के माध्यम से हम अपने दिलों को पुनर्जीवित राजा की शक्ति और उसके निर्दोष मार्गदर्शन में लगाते हैं, जो हमें जीवन और आनंद के पथ पर ले जाता है। ये वाली बात, यहां पर वही पद आ जाता है। इसके लिए पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 41 पद। 26 अध्याय का 41 पद, जहां ये लिखा हुआ है, 26 अध्याय 41 पद, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम शरीर के कारण दुर्बल हो जाते हैं, पर लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करने के लिए हर समय तैयार है। मालूम है, मनुष्य का शरीर दुर्बल होने के कारण ही वो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया। एक पद निकालिए, आपको हम एक पते की बात दिखाते हैं जो निचोड़ में आती है। पौलुस सब निचोड़ की बातों को नए नियम में लिख रहा था, पुराने नियम से आकर नए नियम में वो निचोड़ रख रहा था। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 3 पद पढ़िए। 8 अध्याय का 3 पद, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखिए, शरीर में दुर्बलता के कारण, यानी शारीरिक तौर पर दुर्बल थे और परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी वो आत्मिक थी, 10 आज्ञाएं। लेकिन उस जमाने में क्योंकि मनुष्य पतन में है, पाप के स्वभाव में और पतन के स्वभाव में है, और उसका शरीर इसीलिए दुर्बल है क्योंकि उसका मन परमेश्वर की बातों को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। उसका शारीरिक स्वभाव जो है ना, वो क्रोध वाला है, वो लड़ने में विश्वास करता है, वो ईर्ष्या करता है, वो डाह करता है। उसके अंदर वो सारे जो स्वभाव में सारे गुण हैं, वो शारीरिक गुण, वो परमेश्वर की आत्मा के फल के विरोध में हैं। और इसीलिए मनुष्य शारीरिक शरीर के कारण वो परमेश्वर की बातों पर चल नहीं सकता। हमें स्वर्गीय नगर की ओर इस यात्रा में अपने दिव्य मार्गदर्शक आत्मा की आवश्यकता है, जो हमारे हृदयों को प्रेरित करे तथा हमारी महत्वाकांक्षाओं, उन इच्छाओं को नियंत्रित करे जो मसीह के अलावा किसी अन्य को चुनने के लिए प्रवृत्त होती है। यानी हम यीशु मसीह को छोड़कर कुछ भी चुनने को तैयार रहते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है या हमारा स्वभाव है। जो रहे, हमें आत्मा की जरूरत है। यस, हमें आत्मा की जरूरत है, लेकिन हमारे पास अपने विश्वास में खुद को मजबूत करने, आत्मा में प्रार्थना करने और यीशु की प्रतीक्षा करते समय खुद को परमेश्वर के प्रेम में रखने की जिम्मेदारी भी है। यहूदा की पत्री उसका 20 और 21 पद पढ़ दीजिए। यहूदा की पत्री उसका 20 और 21 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए
हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, यानी इंतजार करते रहो। और मालूम है आज लोगों के अंदर एक समस्या है पतन के कारण, इंतजार नहीं पसंद है, धीरज नहीं है, तुरंत हो, प्रभु जो देना अभी दे दो। हमें अपने दिलों को सक्रिय रूप से निर्देशित करना है। आपको अपने हृदय को निर्देश देना है, उसको कंट्रोल करना है। नीति वचन 23 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन 23 अध्याय का 19 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। कैसे बुद्धिमान हो? पढ़कर और लिखकर। बुद्धिमानी कैसे आती है? मालूम आपको एक बहुत गजब की बात है, शैतान के कान नहीं। शैतान को सर्प के रूप में क्यों दिखाया गया? आप कभी भी साइंस में जाकर देख लीजिए, सांप के कान नहीं होते। उसकी जो जबान होती है ना, उससे वो चीजों को पता करता है, उसके आसपास क्या हो रहा है। अब आप कहेंगे कि तो फिर वो सपेरा बीन क्यों बजाता है? उस बीन को आप देखिए, वो ये मूवमेंट करता है, वो मूवमेंट पे घूमता है, उसको बीन ही कुछ सुनाई नहीं देती। वो सांप बहरा होता है, उसको वॉइस नहीं आती है, बहरा होता है, लेकिन बहुत सेंसिटिव होता है। पत्तों की खड़खड़ाहट भी उसको मालूम चल जाती है, इतना सेंसिटिव होता है जबान से। उसकी जबान सेंसिटिव होती है, लेकिन उसके कान नहीं होते। जिसके अंदर सुनने की क्षमता नहीं, सुनकर समझने की क्षमता नहीं, वो कहां से बिलोंग करता है? कॉमन सेंस से बता देंगे, शैतान। क्योंकि शैतान सुनता नहीं है, उसके कान है ही नहीं, सुनने वाली इंद्री ही नहीं है। और इसीलिए यहां पर यह बात बोली जा रही है कि सुनकर बुद्धिमान बनो। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की और पवित्र आत्मा को नियुक्त किया ताकि पवित्र आत्मा वचन बोले और वचन को एक्सप्लेन करे, और कलीसिया में लोग वचन सुने और उसको समझे, बुद्धिमान बने। यीशु मसीह ने बुद्धिमान के विषय में एक बहुत अच्छा दृष्टांत बताया कि वो व्यक्ति जो मेरे बातों को सुनता है और उनको मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, फाउंडेशन। और वो व्यक्ति जो केवल वचन को सुनता है और मानता नहीं है, उसने बालू में बनाया। यानी केवल सुनने से आपको कोई फायदा होगा नहीं, सुनकर मानना है। अपने शारीरिक आवेगों को मारना है। आपके शरीर में जो उठने वाली क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चे एक नया वर्ड बोलते हैं, हम लोग हैं क्रेविंग। इंग्लिश आ गई आजकल, क्रेविंग्स आ रही है। मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे चिप्स खाने की क्रेविंग हो रही है, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की क्रेविंग हो रही है। ये क्रेविंग, इसी को आवेग बोलते हैं। यही आवेग है। ये आपके अंदर एक जोर का एक इच्छा पैदा होगी, मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए। और ये जो फिजिकल अर्जेस हैं, इन पर नियंत्रण कौन करेगा? आपके शरीर पर आप ही को नियंत्रण करना है। ये शारीरिक आवेश हैं। शारीरिक आवेगों को हमें मारना कैसे? रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 13 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 8:13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न है, किसकी आत्मा से? आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना, यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन आत्मा किसकी है यहां पर? ना, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को सामर्थ देगा, बलवंत करेगा। मारेगा कौन? आपकी आत्मा। आप आत्मिक रूप से निर्बल रहेंगे
तो पवित्र आत्मा थोड़ी ना आपके मन की इच्छाओं को मारेगा, वो मारने के लिए थोड़ी ना आया है, वो तो आपकी आत्मा को सामर्थ देने के लिए आया, सहायक है। भाई बच्चे को टीचर लिखना सिखाती है हाथ पकड़ के, और उसका हर समय हाथ पकड़ के सारी जिंदगी थोड़ी ना लिखाती है, उसको उसके हाथ से लिखने की एक आदत डलवा देती है, फिर कौन लिखता है? तो उसके टीचर ने क्या किया? सहायता की थी। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, लेकिन सारी जिंदगी नहीं करेगा। आपको मैच्योर हो जाना चाहिए। आपकी आत्मा मैच्योर क्यों नहीं हुई? कितने साल से आप कलीसिया में हैं, आपकी आत्मा मैच्योर नहीं हुई। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है, और आपकी देह की क्रियाओं को आपको अपनी ही आत्मा के द्वारा मारना है। आपकी आत्मा पहले मृतक थी, बॉर्न अगेन इसीलिए बोला गया है। जब आप बॉर्न अगेन होंगे कि आपकी आत्मा में जीवन होगा, लेकिन वो जीवन तो होगा, लेकिन वो एक नन्हे बच्चे के समान होगी। पवित्र आत्मा उसका पालन पोषण करता है, आत्मिक आत्मा का, और आपकी आत्मा को एक वयस्क व्यक्ति के रूप में परिपक्व करता है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअली मैच्योर। और आपकी आत्मा आपके शरीर में काम करने लगती है और शासन करने लगती है। वो आपकी शरीर की इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाती है। यह है मसीही जीवन में सिद्धि, जिसे आज तक ना तो कोई समझ पाया और ना ही वो समझा पाया। पौलुस बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा था। इसी बात को उसने गलातियों में बोला कि मैं ये कहता हूं आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो आपके अंदर स्पिरिचुअल लाइफ काहे से है? और आप बॉर्न अगेन हुए हैं तो आत्मा के द्वारा जीवित हुए हैं कि नहीं हुए? और अगर आत्मा के द्वारा जीवित हुए हैं तो आपको चलना कैसे है? आत्मा के अनुसार। और आत्मा को बल कौन देगा? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा बल काहे से देगा? पवित्र वचनों से। अब समीकरण क्लियर हुआ। ये स्पिरिचुअल पार्ट बिल्कुल अलग है। और यीशु मसीह की आत्मिक देह में हमको बुलाया जाता है, जहां पवित्र आत्मा काम करता है, और वो हमारी आत्मा का पालन पोषण करके और उसे मजबूत बनाकर हमें आत्मिक रूप से वयस्क करता है। यानी हमारी आत्मा को मैच्योर करके और एजुकेटेड करके और ट्रेंड करके खड़ा करता है, ताकि हम अपने जीवन में अपनी आत्मा के द्वारा जयवंत हो, ताकि हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण बने। स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? प्रश्न पूछने के लिए हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। और सुसमाचार के योग्य तरीके से चलना हमको है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की कहां सहने को तैयार हैं? एक दूसरे के आपस में जो ब्लड रिलेशन है वो आपस में एक दूसरे की सह नहीं रहे। लेकिन मसीह में कलीसिया में आपको जो बुलाया गया है वो इसीलिए बुलाया गया है कि आप कलीसिया में जब एक दूसरे को सहने लगेंगे, एक दूसरे की सहने लगेंगे, तो आप अपने परिवार में और आप अपने देश में, आप अपने समाज में सब जगह सहने लगेंगे। सहन शक्ति आप देखेंगे तो ये पवित्र आत्मा का फल है। और जब आपकी आत्मा मैच्योर होगी तभी तो आपके जीवन से ये फल प्रकट होगा, ये शरीर से प्रकट होगा। अब देखिए, नीति वचन की पुस्तक हमारे पैरों के मार्ग पर विचार करने, खुद को बर्बाद करने से पहले आध्यात्मिक रूप से खुद को जांचने और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर पूरी लगन से नजर रखने के आदेशों से भरी हुई है। ये भरी हुई है। हमने आपको बोला ना, ये पवित्र आत्मा की पुस्तक है। हमें अपनी आत्माओं के कप्तान का अनुसरण करने का आदेश दिया गया है, ना कि अपनी सनक का। सुसमाचार के कारण हम
अब उन आध्यात्मिक यात्राओं को मना कर सकते हैं। यात्राओं का मतलब यानी मन भटकना, आप इधर उधर मन भटकता है जो, उसको आप मना कर सकते हैं, जो हमें यीशु से दूर ले जाती है। लेकिन हमें जानबूझकर अपने दिलों को सुसमाचार से जोड़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्या आप संघर्ष करते हैं? भावनात्मक विमान सेवाओं पर सवार ना हो। इस बात को समझें। आपकी भावनाएं है ना, वो एक हवाई जहाज की तरह आती है और आप उस पर सवार हो जाते हैं और वो आपको उड़ा ले जाती है। भावना आपको उड़ा के ले जाती है। क्रोध की भावना, दया की भावना, ओवर एक्सेसिव, पता नहीं कब कहां कौन सी भावना आपको कहां उड़ा रहे। भावनात्मक विमान सेवाओं पर सवार ना हो जो आपको सच्चाई से दूर ले जाएंगी। परिस्थितियों के वाहन से ना चले, अपनी आत्मा में आने वाली उलझनों से लड़ें, अपनी निगाह मसीह पर टिकाए रखें और दाएं या बाएं ना मुड़ें। नीति वचन 4 अध्याय उसका 25 पद पढ़िए। नीति वचन 4 अध्याय और उसका 25 पद। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतल कर और तेरे समान, अपने पैर यानी चलने के लिए अपना रास्ता सही रखो, सही रास्ते पे चलो, यानी कॉशियस होकर चलो कि तुम किस मार्ग में चल रहे हो, किसकी अगुवाई में चल रहे हो, कौन तुम्हारे जीवन से अपनी महिमा प्रकट करना चाह रहा है और तुम उसकी निंदा का पात्र बन जाओगे। जरा सा मन भटकाएगा और परिस्थितियां भी भटका देंगे और तुम भटक कर परमेश्वर से गलियों में उतर जाओगे। इसलिए ये चीज बहुत ध्यान रखें, अपने दिल को अनुशासित करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके कोई दूर तक निकल जाता है। आपको थोड़ा, अरे कभी कभी तो चलता, कभी कभी तो चलता, ये कभी कभी जो है वो रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि हम इस चीज के, क्योंकि आपका, हम लोग मालूम है आदी हो जाते, फिर धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके ही तो आदी बनते हैं। मेरे भटकते दिल को कंट्रोल करना है। हमारे दिल भटकने के लिए प्रवृत्त है, यानी आवर हार्ट्स आर प्रोन टू वॉन्डरिंग। हम सबका दिल भटकने में बिल्कुल रेडी टू भटकना। आपका दिल हमेशा तैयार रहता भटकने के लिए। कौन रोकेगा आपको? कौन रोक सकता है? शायद इसलिए पौलुस ने प्रार्थना की कि वे परमेश्वर के प्रेम की स्थिर शक्ति में जड़े जमाएं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17 पद। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये केवल तभी संभव है जब हम उसमें रोपे जाते हैं कि हम अपनी आत्मा की लालसा को पूरा करने के लिए संतुष्टि और उत्साह पाते हैं। लेकिन हमें अपने दिलों को सच्चे और बेहतर साहसी के नेतृत्व में सच्चे और बेहतर रोमांच के लिए तरसना सिखाना होगा। वो यीशु है जो हमें उन स्थानों पर ले जाता है जहां हम कभी नहीं गए और हमें वो दिखाता है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसके साथ हमारे कील जख्मी मार्गदर्शक के साथ हम उसके साथ हमारे कील जख्मी मार्गदर्शक के साथ हम उस अनंत नगर की ओर यात्रा पर हैं जिसका निर्माता और रचयिता परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 10 पद पढ़िए। ये किसके विषय में? ये परमेश्वर के राज्य के विषय में बोला जा रहा है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होगा, क्योंकि वो उस स्थिर
नींव वाले नगर की बाट जो होता है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हम उस नगर के लिए हम लोग एक ऐसा स्थान जहां मृत्यु विजय में निकल ली जाती है, यानी परमेश्वर का राज्य एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु विजय में निकल जाती है, यानी मृत्यु पर वो जयवंत हो गया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 54 वर्ष पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 54 वर्ष। जय ने मृत्यु को निगल लिया, यहां पे लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 54 वर्ष। और जय ने, और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। बस जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हम उस नगर की ओर बढ़ रहे हैं जहां मृत्यु विजय में निगल ली जाती है और जहां हम फिर कभी नहीं भटकेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 से 5 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 से 5 पद। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तब आप भटकी नहीं सकते, वो आपके साथ रहेगा, आपको अपने साथ रखेगा। और इसी के लिए हमें और आपको वो तैयार कर रहा है कलीसिया में। भजन संहिता 119 अध्याय, ये भटकने वाली प्रवृत्ति, इसके विषय में बाइबल के वचन भरे पड़े हैं, लेकिन हम थोड़े से वचन देखेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय का 10 पद पढ़िए। 10 पद जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पूरे मन से तो तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। ये प्रार्थना है, भटकने ना दे प्रभु, मैं पूरे मन से। आपको मत है, ये दाऊद इस बात को लिख रहा है और ये अनुभव से लिख रहा है। आप जब पूरे मन से परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आप कभी भटक नहीं सकते। लाख लोग आपको बोले इधर चलो उधर चलो, हम यहां ले चलेंगे, वहां ये होगा वो होगा, आप कहेंगे नहीं। देखिए सच बात बताएं, भूखा व्यक्ति जो होता है, जो असंतुष्ट होता है, वही भटकता है। जो संतुष्ट होता है वो कभी नहीं भटकता, कभी नहीं भटकता। जब आपको प्रेम मिल रहा है, जब आपको परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट रूप में आपकी सहायता कर रही है, आपको चंगाई मिल रही है, आपके परिवार में परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, आप अपने आप को जिम्मेदार बनाइए वचन के अनुसार। बाकी काम परमेश्वर कर रहा है और वो करेगा। लेकिन आप कुछ ना करें, सब प्रभु करेंगे, तो फिर आप असंतुष्ट ही रहेंगे, कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और ऐसे लोगों को शैतान की शिक्षाएं भटकाने के लिए काफी हैं। एक पद और पढ़ दीजिए, इसका 118 पद पढ़ दीजिए। 119 का 118, 119 अध्याय का 118 पद। जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं, उन सबको परमेश्वर तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। उनकी चतुराई जो है वो झूठ है। झूठ के चक्कर में वो झूठ पर विश्वास करते हैं और इसीलिए भटक जाते हैं। परमेश्वर ऐसों में मन नहीं लगाता कि जा भटकना, भटक जा। नीति वचन 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। दुष्ट अपने ही विधर्म के कामों में फंसेगा
और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। अपनी मूर्खता के कारण जो लोग भटक रहे हैं ना, भटकने का मतलब मालूम क्या होता है? कलीसिया से निकलकर इधर उधर भेड़ें भटकती है ना, भेड़ों की टेंडेंसी होती है। भेड़ क्यों बोला गया है? कलीसिया में जो मसीही विश्वासियों को भेड़ से रिप्रेजेंट क्यों किया गया? क्योंकि भेड़ का जो नेचर होता है वो एक तरीके से कह लीजिए भोलापन उसमें होता है। उन्हें कुछ नहीं मालूम है, उनको बस एक लाइन में हाँक दो, जहां हाँको वहां चली जाएंगी। लेकिन भेड़ों की एक और टेंडेंसी होती है। वो टेंडेंसी क्या होती है? झुंड से निकलकर दाएं बाएं भागना, ये होती है टेंडेंसी। और इसी के लिए वो एक घुमावदार लाठी रखते हैं ना, उसको उससे घसीट लेते गर्दन में फंसा के। ये चरवाहा करता है। तो चरवाहा जो है, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। भेड़ें भटकने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है, प्रोन टू वॉन्डरिंग। और इसीलिए ये बात यहां पर लिखी हुई है। इसके साथ एक पद और पढ़ दीजिए, ये नीति वचन 5 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़िए। मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी, अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। फिर 14 पद, मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। आज कलीसिया में यही हो रहा है। जो कलीसिया में जो लोग हैं, जो देखिए प्रभु यीशु मसीह किनके लिए आया था? धर्मियों के लिए कि पापियों के लिए? पापियों के लिए। इसका मतलब कलीसिया में कौन लोग आएंगे? पापी लोग आएंगे। लेकिन जो मसीह में मैच्योर लोग हैं वो तो मैच्योर है, वो संभले रहेंगे। जो इनमेच्योर लोग होते हैं, जब ये नए लोग आते हैं, ये पापी हैं। और अभी जो इनमेच्योर है वो भी पाप के, तो इनमें बड़ी जल्दी सांठ गांठ होती है। और कलीसिया में ही आप देखेंगे लोग भटकते हैं, एक दूसरे को भटकाते भी हैं। ये कहां हो रहा है? मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। और ये होता है, ये होता है कलीसियाई जीवन में। हमने अपनी लाइफ में, मसीही जीवन में और सेवकाई में, मैंने इस बात को बहुत अच्छी से ऑब्जर्व करके देखा है, कितने लोग कलीसिया में बर्बाद हो गए। एक और पद पढ़िए, यशाया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय, यशाया नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ दीजिए। यशाया 9 अध्याय का, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वो इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और ना इनके अनाथ बच्चों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि भटकने वालों से परमेश्वर बैर रखता है। और एक और पद पढ़िए, यशाया 56 उसका 8, 56, यशाया 56, 56 और उसका 8 पद। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजराइलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी ये वाणी है जो इकट्ठे किए गए उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। मालूम है, ये बता रहा है, यहां भविष्यवाणी हो रही है कि यहूदी कलीसिया के लोगों को और अन्य जातियों को आपस में प्रभु मिला देगा। एक ही भेड़ और एक ही चरवाहा, यानी एक ही गल्ला, एक ही हमारा चरवाहा एक है और वो भेड़ों को भी आपस में मिला लेगा। और इसीलिए ये भविष्यवाणी की पुस्तक है और परमेश्वर का पूरा वचन भविष्यवाणी है। आप अगर इस वचन को बहुत ध्यान देते हैं और वचन के आधार पर अपने मन को सिखाते हैं और सीखते हैं, हमको सबसे बड़ी बात मालूम क्या है? मनुष्य के अंदर देह और प्राण, आत्मा मृतक थी,
जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, बॉर्न अगेन होते हैं, तो बॉर्न अगेन में हमारी आत्मा जो मृतक थी उसमें वो जीवित हो जाती है या जन्म ले लेती है। इसी को बॉर्न अगेन या नए सिरे से जन्म बोलते हैं। और ये आत्मा निर्बल अवस्था में होती, इमैच्योर मसीही बोलते हैं जो बॉर्न अगेन है, लेकिन अभी वो आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं है। और जब हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा मैच्योर होती है, और ये कैसे है? आत्मिक शिक्षा कहां है? परमेश्वर के पवित्र वचन में। इस वचन के द्वारा हमारी आत्मिक पालन पोषण होता है, हमारी आत्मिक शिक्षा होती है, हमें आत्मिक रूप से हमारी आत्मा को मजबूत किया जाता है ताकि हम शरीर के ऊपर कंट्रोल कर सके और नियंत्रित होकर आत्मिक जीवन में अपनी आत्मा के अनुसार चले, और हमारी आत्मा को बल देने के लिए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलता अगुवाई करने के लिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई का मतलब आगे चलने वाला। पवित्र आत्मा आगे चल रहा है, हम पीछे चल रहे हैं। हमारी आत्मा को मैच्योर होना है ताकि हम हमारी आत्मा पवित्र आत्मा को फॉलो कर सके। ये वो हांकों वाली चीज नहीं है। चरवाही का जब संबंध देखते हैं तो हम देखते हैं कि चरवाहे पीछे से हाँकते हैं, लेकिन हमारा चरवाहा आगे चलता अगुवाई करता है। और यही लिखा है यहाँ पे यूहन्ना 10 अध्याय में यीशु मसीह कहने लगा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं, वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, वो मेरे पीछे मेरा शब्द पहचानती है, वो मेरे पीछे पीछे आती है। अगर आप यीशु मसीह की भेड़ हैं तो आप आत्मिक रूप से, आपकी आत्मा अगर बलवंत नहीं होगी तो आप उसकी अगुवाई में चलेंगे कैसे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को बलवंत करने के लिए हमें दिए जाते हैं, हम इनको अपनी आत्मा के लिए प्राप्त करते हैं और अपने आप को इस लायक अपने आप को सिखाते हैं ताकि हमारी आत्मा बलवंत हो और मैच्योर हो, परिपक्व हो, और हम अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु की अगुवाई में चल सके। पवित्र आत्मा की सामर्थ और सहायता से हमारी आत्मा बलवंत होती जाए, हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने, सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।